मेगापिक्सल, ये वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और मैक्सिमम ये वर्ड आपने जब भी आप कोई नया स्मार्टफोन, कोई कैमरा फ़ोन परचेज़ करने का प्लान बना रहे होंगे तो इस वर्ड को आपने ज़रूर ध्यान में रखा होगा। बहुत सारी कंपनीज़ जो ऑनलाइन ब्रांड्स हैं वो अपने फ़ोन्स को सेल आउट करने के लिए, अपनी कैमरा क्वालिटी को जाहिर करने के लिए इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करती है। तो इनफैक्ट अब क्वेश्चन ये है कि ये बात आई कहाँ से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ऑनलाइन साइट्स पर जाकर जो अपकमिंग कैमराज हैं उनको चेकआउट करता हूँ और कुछ ऑलरेडी कैमराज अवेलेबल हैं मार्केट में, उन्हें देखता रहता हूँ, उनकी क्वालिटीज़ को उनको कंपेयर करता हूँ अलग अलग कैमराज के साथ। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स या मेरे जान पहचान वालों ने मुझसे ये पूछा है कि ये जो कैमरा मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ इसकी प्राइस कितनी है। मैं से कि 70,000, 1 लाख और above 1 लाख, समथिंग अराउंड 1.5 लाख। सो उस टाइम पे वो सरप्राइज हो जाते हैं एंड व्हेन दे आस्क कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा है। फिर मैं बोलता हूँ या बताता हूँ ये लेट्स से कि 24 मेगापिक्सल का कैमरा है। फिर वो व्हेन दे गेट शॉक, फिर वो बोलते हैं कि यार मेरे पास जो कैमरा है, लाइक मेरे पास जो ये स्मार्टफोन है इसमें तो 60 मेगापिक्सल कैमरा है या 40 मेगापिक्सल कैमरा है और ये तो सिर्फ मैंने 22 से 25 हज़ार रुपये में ख़रीदा और इसमें तो फ़ोन भी हो जाता है, मैं इंटरनेट भी चला सकता हूँ, व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, नेटफ्लिक्स भी देख सकता हूँ। तो तुम्हारे वाला कैमरा तो सिर्फ 24 मेगापिक्सल है और उसकी प्राइस 1 लाख है या 70,000 या 80,000 है, उससे डबल भी है कई कैमरास की प्राइस। ऐसा क्या है उस कैमरा में? देन दे स्टार्ट सजेस्टिंग मी कि डोंट बाय ए कैमरा, बाय फ़ोन, दोनों काम हो जाएंगे। और वैसे भी मेरे पास फ़ोन तो है। देन मोस्ट ऑफ द पीपल से कि तुम्हारे पास फ़ोन है तुम क्यों कैमरा खरीद रहे हो, तुम्हारे पास इसमें भी ऑब्वियसली इसमें भी अराउंड मुझे नहीं पता शायद 30 मेगापिक्सल है, 60 मेगापिक्सल है, 40 मेगापिक्सल है, आई डोंट नो, क्योंकि ये फ़ोन मैंने सिर्फ कैमरा पर्पज़ से नहीं लिया। हाँ, कभी कभी मैं इसको एज ए कैमरा, सेकेंडरी कैमरा यूज़ कर लेता हूँ, बट मेरा इस फ़ोन को बाय करना कैमरा के पर्सपेक्टिव से नहीं था, क्योंकि कैमराज के अगर पर्सपेक्टिव से मैं कोई चीज़ खरीदूँ तो मैं पर्टिकुलरली कैमरा ही खरीदूँगा, ना कि एक स्मार्टफोन। बात यहाँ आती है कि मेगापिक्सल, सो सबको एक एक करके समझाना और सबको बताना कि सिर्फ मेगापिक्सल ही सब कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं बैकग्राउंड में जो काम करते हैं जिनकी वजह से पिक्चर की क्वालिटी बनकर आती है। सो आज मुझे लगा कि क्योंकि इन नंबर्स के साथ खेलकर काफ़ी लोगों को गुमराह भी किया जाता है, लोगों को एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसे आप एजुकेशन वीडियो भी समझ लें और बता दूं कि सिर्फ मेगापिक्सल ही सब कुछ नहीं होता। जैसे कि अभी मैं अपने सैमसंग फ़ोन के साथ एक छोटी सी क्लिप शूट कर रहा हूँ जो कि खुद किया, मैंने जूम किया और मैंने देखा कि जो जूम करने के बाद जो पिक्सल की क्वालिटी है वो हल्की सी टूट रही है। और अब जब मैं अपने DSLR के साथ इसे शूट कर रहा हूँ तो इसकी क्वालिटी में और पर्टिकुलरली मैंने अभी फ़ोन के साथ लिया है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बात आती है कि फ़र्क आखिर कहाँ पर है। देखो, सबसे पहले तो मैं मेगापिक्सल समझा देता हूँ। मेगापिक्सल होता क्या है, मैं बड़ी ही ईजी लैंग्वेज में से समझाऊंगा। मैं कोई टेक्निकल बिट्स, टेक्निकल वर्ड्स या टेक्निकल से भी वर्ड्स इस्तेमाल ना करूँ, कोशिश करूँगा और बिल्कुल ईजिली इसको समझाऊंगा ताकि हर एक आदमी को, हर एक लेमैन को इसे समझ में आ सके। पिक्सल क्या है? पिक्सल है, आप समझें तो हम जब कोई भी फोटोग्राफ लेते हैं तो हम उसे कई टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक फ़ोटो है, उसे हम 1 लाख टुकड़ों में छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं। वो जो छोटे छोटे पीसेस होंगे आप समझ लें वो एक पिक्सल है। तो इस तरह से 1 मेगा मतलब
1 मिलियन। तो एक इमेज जो हमारा ये फ़ोन क्लिक करता है उसमें आपके अगर 40 मेगापिक्सल है तो 40 इंटू 10 लाख आप कर लें तो इतने आपके पिक्सल्स बनते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन आपका एक फ़ोन स्टोर करता है, यानी कि इट्स अ क्वाइट गुड इंफॉर्मेशन जो आपका फ़ोन कैमरा स्टोर करता है। और इसी की पैरेलली अगर हम बात करें, जो हमारा कैमरा होता है वो 24 मेगापिक्सल होता है, यानी कि समझ लो अगर आपके पास फ़ोन है वो 48 मेगापिक्सल का है और कैमरा 24 मेगापिक्सल का है, तो कंपैरेटिवली ये पिक्सल्स के हिसाब से कम इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, क्योंकि यहाँ पर 24 इंटू 10 लाख होगा और वहाँ पर 48 इंटू 10 लाख होगा। अब सवाल ये है कि कैमरा की क्वालिटी जो हमारे DSLRs की क्वालिटी है उसकी इन स्मार्टफोन्स के पिक्चर क्वालिटी से ज़्यादा क्यों आती है? ज़्यादा इसलिए आती है कि एक पिक्सल आपका कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और एक पर्टिकुलर इंच में कितने ज़्यादा पिक्सल्स हैं, ये चीज़ भी मैटर करती है। एक फ़ोटो में 10 लाख पिक्सल्स का होना और एक इंच में कितने ज़्यादा पिक्सल्स हों वो क्वालिटी डिसाइड करता है। हमारे DSLR कैमराज, हमारे SLRs, हमारे मिररलेस कैमराज, हमारे पॉइंट एंड शूट्स, इनकी जो PPI रेशियो होती है वो इन कैमराज के मुकाबले ज़्यादा होती है। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि इनके कैमरा के पीछे काम करने वाला सेंसर, DSLRs ये जितने भी प्रोफेशनल कैमराज होते हैं इनके सेंसर का साइज़ और ये कितनी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं ये चीज़ भी मैटर करती है। जबकि इन स्मार्टफोन कैमराज की जो इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कंपैरेटिवली लेस होती है DSLRs और प्रोफेशनल कैमराज से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपका इमेज स्टोर करेगा, हर एक पिक्सल में उतनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ इमेज आपको मिलेगी। तो अब अगर आसान भाषा में बताऊं तो इन स्मार्टफोन्स के जो कैमराज हैं इनका जो सेंसर होता है इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, ये उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर पाते जितनी बारीकी से हमारे जो DSLRs हैं या प्रोफेशनल कैमराज हैं वो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। बड़ी ही सीधी सी एग्जांपल देता हूँ, आप एक आईफोन का 12 मेगापिक्सल का क्लिक कर देखें और अपने स्मार्टफोन्स का जो आपका 40 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका क्लिक करके देखें, आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। क्वालिटी ऑफ सेंसर की बात है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी की बात है और ऑब्वियसली PPI रेशियो यानी कि पिक्सल पर इंच की, ना कि मेगापिक्सल की। इस व्लॉग में मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन स्मार्टफोन्स की तरफ ना जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि इन तरह के स्मार्टफोन्स आप ना खरीदें, आप खरीदें, आपका अपना पर्सपेक्टिव है, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपका लिमिटेड बजट है और आप ऐसी चीज़ चाहते हैं जिनसे आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो, लाइक आपके पास स्मार्टफोन भी हो और आपके पास अच्छा कैमरा भी हो, देन यू कैन गो विद दिस डील। लेकिन अगर आपके पास अच्छा स्कोप है, आपके पास फाइनेंशियली अच्छा बैकअप है और आपके पास ऑलरेडी एक स्मार्टफोन है, देन आई डू रिकमेंड कि आप एक अच्छा प्रोफेशनल कैमरा परचेज करें। तो फाइनली जो लोग मुझसे पूछते हैं कि ये DSLRs, ये इतने लेंसेज, ये आपके स्पोर्ट्स कैमराज, ये ड्रोन्स, ये सब क्यों, तो उनके लिए जवाब कि इनसे आती है क्वालिटी और क्वालिटी की ही तो पैसे। सत श्री अकाल।